हेलो एवरीवन, मैं आपका वेलकम करता हूं अपना स्कूल जंक्शन में। आज जो हम हैं वो दो चीज़ें करने वाले हैं, दो बेसिक सी चीज़ करने वाले हैं। हम ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं चलते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे तो ये चीज़ें अपने आप में एक फंसने से लग जाएगी, एक दूसरे में से उलझने लग जाएगी। तो एकदम हम स्लो स्पीड से चलेंगे और चीज़ों को एकदम बारीकी से समझेंगे, क्योंकि जितना नेटवर्किंग में बेस आपका जितना अच्छा होगा, आगे आपको उतना ही इजी रहेगा, चीज़ें उतनी ही इजीली आप यूज़ कर पाओगे। तो पहले मैं एक चीज़ कर लेता हूँ आपको। तो आपको है ना, पहले हम आज एक बार एक थोड़ा सा केबल का देख लेते हैं कि केबल कैसे होती है, केबल कैसे क्या काम करती है। तो बेसिकली है ना, हम सिर्फ दो तीन केबल के बारे में बात करते हैं, जिसकी हमें कल या परसों मतलब आने वाली एक दो क्लास में ज़रूरत पड़ने वाली है। बाकी केबल्स और होती है, वो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे हम यूज़ करते जाएंगे। एक होता है यूटीपी। पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं यूटीपी और यूटीपी केबल में और टीपी केबल में। हो सकता है ये आपने मार्केट में पहले नाम सुना हो, लेकिन आपने ध्यान नहीं किया हो या ज़रूरत नहीं पड़ी हो, ऐसा कुछ सीन बैठ गया हो। तो जो यूटीपी होती है वो क्या होती है? अनट्विस्टेड पेयर केबल। तो इसको एक बार थोड़ा सा अगर हम नॉर्मल चीज़ में समझने करो कि केबल्स है, आपने नॉर्मल केबल्स ऐसे देखी होंगी कि जो एक के पास एक, एक के पास एक। नॉर्मल अपने फ्रिज वगैरह में भी ऐसे 3 केबल्स 4 केबल्स आती है। तो ये क्या है? वो ही केबल है, बस इसमें क्या है, वायर्स पतले हैं, मोटे पतले मोटे वो अपने आप होते रहते हैं। तो यूटीपी का मतलब ये है अनट्विस्टेड। अनट्विस्टेड यानी यू, और अन, यू का अन, टी का ट्विस्टेड, और पेयर केबल। यानी ट्विस्टेड यानी ये एक दूसरे में उलझी हुई नहीं है, मिक्स नहीं हुई है। यहाँ अगर समझ आता है तो गुड एंड वेल, वरना मैं आपको फोटो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है? एक दूसरे में उलझी हुई है। जैसे यहाँ कोई एग्जांपल होगा, एक दूसरे के ऊपर रोटेशन उन्होंने कर रखा है। आपने देखी होगी मिक्स केबल्स आती है। एक बार मैं फोटो से आपको दिखा देता हूँ। यूटीपी केबल अब देख रहे हो, ये केबल क्या है? ट्विस्टेड केबल है। इन्होंने ट्विस्टेड केबल का दे दिया है, यानी एक दूसरे में आप देख रहे हो ये ऐसे रोटेशन इनका बना हुआ है, ऐसे एक दूसरे में फंसा हुआ है। हमने सर्च अनट्विस्टेड किया था, लेकिन ये ट्विस्टेड केबल का एग्जांपल दे दिया इन्होंने। वो स्ट्रेट केबल्स होंगी। ये अनशील्ड केबल है, लेकिन ये भी ट्विस्टेड केबल है। अब इससे एग्जांपल ले लीजिए कि केबल है, लेकिन ये इनमें ये देख रहे हो एक दूसरे से ट्विस्ट हुई हुई है, मतलब एक दूसरे को रोटेशन किया हुआ है। वो केबल्स एकदम स्ट्रेट होंगी, सीधी होंगी। कंपेयर टू ट्विस्टेड केबल सस्ती होंगी। और अनट्विस्टेड केबल क्या है? वो थोड़ी सी मतलब इससे इतनी एक्सपेंसिव नहीं होगी, उसका इलेक्ट्रिक थोड़ा सा ज़्यादा यूज होता है, और इसमें कम खर्चा कम होता है, और कम डाटा में वगैरह में चल जाता है। इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ नोट करने वाली है, यानी अनट्विस्टेड एकदम सीधी, आप समझ गए होंगे। मान लीजिए एक फ़ोटो होगी कोई, RJ45 में दिया होगा। ये RJ45 में डाली जाती है। कैसे डाली जाती है वो मैं आपको एक बार के लिए एक्सप्लेन करता हूँ। ये अनट्विस्टेड केबल ना होके ये ट्विस्टेड केबल है। ये एक अनट्विस्टेड केबल का एग्जांपल है। इसमें आपको केबल्स है एकदम सीधी मिलेगी, ऐसे इनमें ट्विस्ट ऐसे एक दूसरे से रोटेट की हुई नहीं मिलेगी। इनका क्या है, हम कनेक्शन बनाते हैं केबल का। RJ45, ये RJ45 है। RJ45 में ये 8 केबल्स होती है। फर्स्ट केबल ऑरेंज वाइट, ऑरेंज ग्रीन वाइट,
ब्लू, ब्लू वाइट, ग्रीन और ब्राउन, सॉरी ब्राउन वाइट और ब्राउन। अब है क्या, इसमें आप दो कॉम्बिनेशन देख पा रहे हो, ऑरेंज को और ग्रीन को ये चेंज कर रहे हैं और ब्लू को और ब्राउन को वहीं रख रहे हैं। तो आप इसमें दो कॉम्बिनेशन बना सकते हो। एक साइड अगर ये केबल लगाई और एक साइड आपने ये केबल लगाई, इस कंडीशन में क्या होगा, ये क्रॉस ओवर केबल हो गई। मतलब कि जो डिवाइस सेम होती है, जैसे आप एक बार मान लीजिए जस्ट ये क्या होगी, फिर वो क्या होगी, अनस्ट्रेट केबल होगी, स्ट्रेट केबल में काउंट नहीं होगी। तो ये क्या है, सेम डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए राउटर टू राउटर और के लिए काम आती है। जैसे राउटर टू राउटर का कनेक्ट किया, पीसी टू पीसी कनेक्ट किया, दो अलग अलग सेम डिवाइस हो गई डिट्टू की डिट्टू, उनको कनेक्ट करने के लिए काम आती है। अगर आपने दोनों साइड या तो ये ऑप्शन लगा दिया, यानी ये केबल इस लेफ्ट साइड भी यही है और राइट साइड भी है, या फिर ये ऑप्शन लगा दिया तो लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है, तो वो स्ट्रेट हो गई। अभी ये क्या है, क्रॉस केबल है, या लिखा हुआ भी है, आपने देख रखा हो क्रॉस केबल। क्रॉस केबल क्यों है, एक साइड ये पैटर्न है और एक साइड ये पैटर्न है, इसलिए क्रॉस केबल है। अगर ये दोनों साइड या फिर तो लेफ्ट वाली होती या फिर ये राइट वाली होती, तो उस कंडीशन में ये स्ट्रेट केबल हो जाती, यानी डिफरेंट डिवाइस के लिए, यानी राउटर्स टू स्विच कनेक्ट कर रहे हैं, स्विच टू कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हैं, उस कंडीशन में ये यूज होती थी। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो हर काम आप स्ट्रेट केबल से चला सकते हो, जरूरत नहीं पड़ती, या फिर डिफरेंट केबल से भी चला सकते हो। लेकिन थोड़ी पुरानी डिवाइसेस वगैरह है, उनमें आपको ये करना पड़ेगा। अब ये RJ45 को बनाते कैसे हैं, उसका मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये एक पूरा सेट आता है RJ45 के लिए, ये आप देख पा रहे हो, ये वायर है। उन वायर को उन हिसाब से, जिस हिसाब से अपन ने दिखाया था, ये रहा ऑरेंज वाइट ऑरेंज, उस हिसाब से स्ट्रेट बनानी है या डिफरेंट बनानी है, उस केबल के हिसाब से करना है। ये RJ45 का कनेक्टर है। इसका मैं आने वाली क्लासेस में ट्राई करूंगा कि आपको एक लाइव डेमो भी दिखा दूं कि केबल कैसे कनेक्ट की जाती है। तो उसमें ये केबल ऐसे डाली जाती है, इसमें स्लॉट होता है, एकदम बारीक का स्लॉट होता है। मैं एक बढ़िया वीडियो इस पे बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि RJ45 कैसे बनाई जाती है। वो डालने के बाद ये जो RJ45 का स्लॉट है, एक ये छोटा है, इसके अंदर इसको RJ45 को अंदर करा जाता है, और ये गोल्डन वाली को, इसको जैसे ही आप टूल को प्रेस करोगे तो ये अपने आप ये गोल्डन वाले अंदर की साइड चले जाते हैं, और ये एक RJ45 की केबल रेडी हो जाती है। तो ऐसे RJ45 की केबल होती है। फिर एक केबल में एक और कैटेगरी आती है जिसकी मैं बात कर रहा था। एक तो हमने ट्विस्टेड केबल और अनट्विस्टेड केबल की बात कर ली, एक शील्डेड और अनशील्डेड केबल भी आती है। शील्डेड केबल और अनशील्डेड केबल का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे यहाँ पे ये नहीं, हाँ केबल आई गई है, ये वो केबल है, जैसे ये शील्डेड केबल है। जैसे आपने पहले जो घरों में जो डिश वगैरह आता था, डिश की केबल आती थी, आजकल वाईफाई की केबल आ रही है। उसमें आपने देखा होगा कि केबल काटने पे एक स्टील का सा कुछ आता आया है, उसके अंदर फिर अलग केबल्स आती है, केबल्स के ऊपर से फिर और कोटिंग वगैरह हुई होती है। तो ये शील्डेड केबल है। और थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी वो अनशील्डेड थी। अब ये देख रहे हो, ये सारी शील्डेड केबल है, इन पे लेयरिंग है। ये गोल्डन वाली थोड़ी एक्सपेंसिव है, ये थोड़ी कम एक्सपेंसिव है। इनमें देखो अंदर कोटिंग नहीं हुई। तो ये क्या है, शील्डेड केबल है। और जब हम वो देख रहे थे, नॉर्मल केबल देख रहे थे, ये देख रहे हो, इसके अंदर कोई शील्ड नहीं है, ये नॉर्मल एकदम सस्ती वाली केबल है। तो ये अनशील्डेड केबल है। तो ये आपको कुछ डिफ्रेंशिएट आगे काम आने वाले हैं जब हम और आगे राउटिंग वगैरह करेंगे और करेंगे। तो आज हम दूसरी चीज़ ये करते हैं कि हम अपने राउटर को आईपी दे के देखते हैं कि राउटर को आईपी कैसे दी जाती है, फिर उसको चेक कैसे किया जाता है कि हाँ उसको आईपी कंफर्मेशन, यानी उसको आईपी मिल चुकी है, वो कंडीशन उसकी चेक कैसे की जाती है। तो वो हम आज करके देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो पहले मैंने वो ही करूँगा, कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक किसी भी राउटर पर जाके, या फिर ये बोल दीजिए कि फर्स्ट क्लिक, जिससे कि मेरे को बार बार ना लेना पड़े। तो मैंने 2 राउटर ले लिए। नेक्स्ट मैं स्विच करता हूँ, कंट्रोल के साथ
कोई भी एक स्विच लेता हूँ और दोनों साइड स्विच रखता हूँ और मैं पीसी लेता हूँ और कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ और दोनों साइड दो दो पीसी लेता हूँ। तो अब मेरा काम कंप्लीट हो गया है। तो अब जो मुझे लेना है वो लेना है वायरिंग। दोनों पीसीज को मैं सॉरी कंट्रोल के साथ प्रेस करना भूल गया था, तो इसलिए ये रिमूव अपने आप ऑटो रिमूव हो गया। दोनों पीसीज को मैं स्विच से कनेक्ट करता हूँ, स्विच को राउटर से, राउटर 0 को राउटर 1 से, राउटर 1 को स्विच 1 से और स्विच 1 को पीसी 2 और पीसी 3 से। तो ये हमारा एक छोटा नेटवर्क क्रिएट हो गया। ये एक अलग लोकल नेटवर्क हो गया, ये अलग हो गया। ये राउटर 0 राउटर 1 को इन दोनों नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा है। मैं 3 कर देता हूँ पीसी, बाय डिफॉल्ट आ ही गए हैं तो, या मैं रिमूव कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट। चलो कनेक्ट ही कर देते हैं इन पीसीज को। तो हमने दोनों साइड 3 पीसी कनेक्ट कर दिए और राउटर को कर दिए। पीसी को हमने पिंग वगैरह करवा के देख लिया था। तो पहले हम, जैसे हमने पहले वाली क्लासेस में देखा था कि दो पीसी तब तक बात नहीं कर सकते जब तक उनके पास आईपी ना हो, वैसे ही राउटर, मतलब आईपी का ही इंपॉर्टेंस है ही, तो राउटर भी वैसे ही बात नहीं कर सकते जब तक उनके पास आईपी नहीं हो। तो एक बार मैं न्यू फाइल बनाता हूँ। तो हमें जो रिक्वायरमेंट होती है दो डिवाइस की कभी भी बात करने के लिए, क्या होता है, एक तो डेस्टिनेशन के लिए, एक तो क्या होता है डेस्टिनेशन की होती है, मतलब जहां हमें बात करनी है, डेस्टिनेशन यानी जिस जगह, और या फिर आप डेस्टिनेशन ना बोल के रिसीवर एंड बोल सकते हो, जो जहां जाके पैकेट रिसीव होगा यानी जिसको हम भेजेंगे, और एक साइड बोल सकते हो सेंडर। तो हमें जो जरूरत होती है वो रिसीवर का मैक एड्रेस और रिसीवर की आईपी, यानी इन दोनों के बिना तो काम चलना ही नहीं है, और सेंडर की आईपी और मैक एड्रेस। हमें क्योंकि ये बात करने के लिए इनको ये दो चीज़ें ज़रूरत पड़ती ही है, जैसे आईपी और मैक एड्रेस ही दो इम्पोर्टेंट है। तो आप समझ गए होंगे कि आईपी और मैक एड्रेस कितना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम पहले वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। आईपी जो है वो वर्चुअल नेटवर्क है, और एक वर्चुअल एड्रेस है इसका, और मैक एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस है, और ये हार्डवेयर में होता है। तो आईपी और मैक एड्रेस सेम ऐसे हैं, जैसे आप मान लीजिए ये 3 बंदे हैं, यानी ये पीसी 1 है, ये पीसी 2 है, और ये आईपी और मैक एड्रेस है। तो इसको क्या है, सिर्फ हिंदी आती है, इसको क्या है, सिर्फ इंग्लिश आती है। तो ये एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी बात इसको समझ नहीं आएगी और इसकी बात इसको समझ नहीं आएगी, क्योंकि दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट होगी। लेकिन इसको क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों आती है। तो ये क्या करेगा, इतनी बात इसको बताएगा, और ये क्या करेगा, वो बात इसको बताएगा, फिर ये कोई आंसर करेगा वो इसको बताएगा, और वो आंसर इसको कराएगा। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, बस जस्ट ऐसा सा ही रिश्ता होता है एक कंप्यूटर का मैक एड्रेस और आईपी का दूसरे कंप्यूटर से। तो चलो करते हैं। आज हम सिर्फ एक दोनों को फास्ट इथरनेट का, जो आप यहाँ देख पा रहे हो, देखो फास्ट इथरनेट 0/0 और फास्ट इथरनेट 0/3 आ रहा है, FA00 FA03। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये आपको याद रखना, मतलब देखना है और याद रखना है, क्योंकि हमें जो आईपी देनी है वो यहीं इसी रेंज पे देनी है। अब यहाँ आके देखते हैं, फास्ट इथरनेट 0/1 और फास्ट इथरनेट 0/1, यानी यहाँ पे सेम आ रहा है। इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। ओह माय गॉड, अब यहाँ देख रहे हो, फास्ट इथरनेट 0/0
और फास्ट इथरनेट 0/1 यहाँ आ रहा है। तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, लेफ्ट बटन यानी फर्स्ट क्लिक, और CLI मोड पे जाना है। CLI मोड पे ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आई थिंक विजिबल होगा अभी। जाते ही हमसे क्वेश्चन पूछेगा, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। मतलब ये उस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं कि हम मैनुअली करना चाह रहे हैं क्या, लेकिन हम मैनुअली ना करके हम ग्राफिकली करना चाह रहे हो का हम कमांड लाइन से करेंगे, क्योंकि ये यस नो क्वेश्चन करता रहेगा। और एज ए नेटवर्क इंजीनियर हम जब बड़े सिस्टम पे काम करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि हर पीसी में एक एक करके ऐसे कर पाए। तो CLI मोड में हम फास्ट एंड फॉरवर्ड करेंगे, तो इसको मना करेंगे हम नो, यस कर देंगे तो वो आगे फर्दर क्वेश्चन करता चला जाएगा और कॉन्फ़िगर करना शुरू कर देगा। और मैंने एंटर किया, मैं बार बार अब एंटर करता हूँ तो ये एरो मुझे ये बता रहा है कि मैं क्या है यूज़र मोड पे आ गया हूँ। और अभी मुझे जो जाना है वो जाना है प्रिविलेज मोड पे। सबसे पहले प्रिविलेज मोड पे जाना है। तो प्रिविलेज मोड के लिए फुल कमांड मैंने बताई थी, एनेबल होती है, और बैक करने के लिए एग्जिट, क्योंकि थी एग्जिट सिर्फ एक बार ही आता है। कंट्रोल जेड से क्या है, वो सिर्फ प्रिविलेज मोड पे आता है। कहीं भी हो आप प्रिविलेज मोड पे आ जाओगे, मतलब आगे नहीं जाओगे, पीछे आ जाओगे। तो अब मैं क्या है, और शॉर्ट कमांड बताई थी EN, तो मैं एनेबल मोड कमांड देता हूँ इसको। तो नेक्स्ट जो है वो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें हैश आ गया है, तो इसका मतलब मैं प्रिविलेज मोड पे आ गया हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है ग्लोबल मोड पे। तो ग्लोबल मोड के लिए मैंने पहले भी आपको कमांड्स बताई हुई है, क्योंकि थी जो ग्लोबल मोड का जो लोगो मतलब यहाँ सिंबल आएगा वो इसके साथ हैश के साथ कन्फिग आ जाएगा। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में डालता हूँ कन्फ CONF और टर्मिनल। तो आप देख पा रहे हो ये जो है, जो यहाँ सिंबल आ गया है, अब ये कन्फिग के साथ हैश ऐड हो गया है। इसका मतलब ये है कि मैं ग्लोबल मोड पे आ गया हूँ। तो अब हमें ये जो देखने वाली चीज़ है वो है, ये है कि हमें यहाँ पे ही सारी चीज़ें करनी है, सारा वो क्या करना है, IP वगैरह और ये सब यहाँ पे देने हैं टर्मिनल पे आके। तो कन्फ T में आप एक काम और भी कर सकते हो। एक बार मैं एग्जिट करता हूँ, यानी एक स्टेप बैक जाता हूँ। देख पा रहे हो मैं प्रिविलेज मोड पे आ गया हूँ। तो कन्फ T भी दे सकते हो, पूरा टर्मिनल देने की जरूरत नहीं है। अब मैंने कन्फ T दिया, अब भी वो वैसा ही रेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कमांड भी सक्सेसफुल है, यहाँ पे ये सब हो सकते हैं। अब हमें जब भी हमारा इंटरफेस देखना होता है ब्रीफ में, यानी इंटरफेस IP एड्रेस इंटरफेस ब्रीफ में देखना होता है, तो हम एक कमांड देते हैं। मैं आपको शॉर्ट कमांड दे देता हूँ, शो। SH का मतलब है शो, IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, और INT का मतलब इंटरफेस, BR का मतलब ब्रीफ। तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ वो कमांड काम नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि जहाँ इसकी पोजीशंस हैं, जिनकी पोजीशंस है, जिसकी जो पोजीशन है, हम वहीं पे जाके ही कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हम कहीं भी कुछ भी कमांड रखेंगे तो वो जाके काम करेगा। तो कंट्रोल Z दबाता हूँ मैं, तो प्रिविलेज मोड पे आ गया हूँ। तो फिर हम देते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो अब आप देख पा रहे हो, अब ये कमांड वर्क कर रही है। इसका मतलब ये है कि हम CLI मोड के साथ कहीं भी छेड़खानी नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं है कि जहाँ मेरे को पासवर्ड यूज़र मोड में देने हैं, नॉर्मल पासवर्ड, और सीक्रेट पासवर्ड मेरे को प्रिविलेज मोड पे देना है, और मैं कहीं और दे रहा हूँ, ग्लोबल मोड पे दे रहा हूँ, कोई कहीं मोड पे दे रहा हूँ। तो जिन्होंने पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ वो क्लास देख के आना। अब आप देख पा रहे हो फास्ट इथरनेट 0/0 अनअसाइन, मतलब यहाँ पे IP वगैरह कुछ नहीं दी गई है। फास्ट इथरनेट 0/1 वो भी अनअसाइन है। VLAN 1 वो भी अनअसाइन है, मतलब यहाँ IP नहीं है। और सामने प्रोटोकॉल देख रहे हो डाउन हो गया है, डाउन है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वापस ग्लोबल मोड पे जाता हूँ, कन्फ T। आप देख पा रहे हो कन्फ T यानी ग्लोबल मोड पे आ गया हूँ। तो अभी मुझे किसके देना है, फास्ट इथरनेट 0/0 की को IP देता हूँ मैं। आज हम सिर्फ यहाँ तक IP तक देखेंगे, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ूंगा कल के लिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो कल नेक्स्ट क्लास पे जाएंगे। तो फास्ट इथरनेट 0/0 आपने जैसे ही
यहाँ पे ये देना है तो हमें पहले कहाँ जाना पड़ेगा, फास्ट इथरनेट पे जाना पड़ेगा। तो INT इंटरफेस, FA का मतलब है फास्ट इथरनेट, फास्ट का FA ही लिखा जाता है बस इसमें, और ये अपने आप काउंट कर लेता है, और स्पेस 0/0 क्योंकि थी अपन 0/0 पे IP दे रहे हैं, और मैंने एंटर किया। अब देख पा रहे हो कन्फ इफ आ गया है राउटर का, तो मतलब ये है मैं फास्ट इथरनेट पे चला गया हूँ। कन्फ इफ का कमांड का मतलब यही होता है कि मैं फास्ट इथरनेट पे चला गया हूँ। तो अब क्या करना है, मुझे IP देना है, तो मैं लिखता हूँ IP एड्रेस और एक कोई भी रैंडम IP दे देता हूँ 192.168.1.1। और क्या मैं एंटर करने पे ये IP एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं, ये IP एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये देखिए इनकम्प्लीट कमांड, इसने इनकम्प्लीट क्यों बोला? क्योंकि थी ये क्या है, हमने पहले भी मैंने बात की है कि सबनेट का बहुत इंपॉर्टेंट है, सबनेट हमें यहाँ देना ही पड़ेगा। तो एक बार के लिए मैं यहाँ दे देता हूँ ऐसी, और फिर मैं आपको पूरा आगे डिटेल, आगे जब क्लासेस इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, मैंने 255 क्यों दिया और कैसे दिया वो दिया, उसका हम आगे बात करेंगे। तो .0.0.0 अब मैं एंटर देता हूँ। अब इसमें मैंने IP दे दिए, तो चलो हम चेक करते हैं कि क्या हमारी IP मिल गई है। तो Ctrl+Z किया मैंने, एंटर दबाया, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, और एंटर दबाया। तो अब यहाँ देख पा रहे हो 192.168.1 जो IP हमने दी थी फास्ट इथरनेट 00 को, वो मिल गई है। ओके यस, मैनुअल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल डाउन। अब देख पा रहे हो, अब क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि ये प्रोटोकॉल डाउन कैसे है और हम अप कैसे करें। हम नेक्स्ट क्लास में श्योर देख लेंगे, अगर आपको नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप जरूर कर लेंगे। और फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि नेटवर्किंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना, हैकिंग सीखने के लिए नेटवर्किंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब हम दूसरी चीज़ करते हैं, मैं इसको CLI मोड को काट देता हूँ। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, और मैं यहाँ पे फिर से देता हूँ, तो अभी भी ये IP है। अब मैं दूसरी चीज़ करता हूँ, मैं फिजिकल मोड पे जाता हूँ, राउटर को ऑफ करता हूँ और राउटर को दोबारा ऑन करता हूँ, दोबारा CLI मोड पे जाता हूँ। ये देखिए ऐसे ऐसा आ रहा है, मतलब ये लोड हो रहा है। एक बार के लिए लोड होने में कभी कभी ये थोड़ा टाइम ले लेता है, और ये लोड हो गया है। मैंने फिर नो कमांड दिया, अनेबल एंटर किया, अनेबल कमांड दिया, अनेबल कमांड देने के बाद शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अब आप देख रहे हो वो गायब हो गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इससे 2 क्वेश्चन बन गए। अब हम अगर स्विच बार बार राउटर हमारा ऑफ कर देंगे, हो सकता है लाइट कटिंग हो जाए, कुछ और हो जाए, लाइट ट्रिप हो जाए, उस कंडीशन में क्या हम बार बार ऐसे IP देते रहेंगे? अब अगर 1000 राउटर है तो सारे दिन 1000 राउटर पे देते रहेंगे, तो ये IP यहाँ पे गायब ना हो, ऐसा हमें क्या करना है राउटर बंद होने के बाद, चालू बंद होने के बाद। दूसरा क्या है कि इसका प्रोटोकॉल अप कैसे होगा। तो ये आने वाली क्लासेस में हम 2 चीज़ें देखेंगे, उसके बाद हम आगे फास्ट फॉरवर्ड होंगे। और तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि सबनेटिंग कैसे दी जाती है, 2558 डिजिट कैसे दी जाती है, इसका सबनेट मास्क कैसे दिया जाता है। 255 सबनेटिंग था, उसका डिवाइडेशन हो जाता है। और ये सब हम अगले वाली आने वाली क्लासेस में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।